अगले दिन ताई टिफिन देने के लिए डॉक्टर मेस के घर जाती है तो वहां पर वो डॉक्टर मेस और डॉक्टर चैट को एक साथ देखकर फिर से गलत बातें मन में सोचने लगती है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है और ये लोग इस बात को डिनाई कर रहे हैं। और ताई को फिर से उन दोनों के रिश्ते को लेकर गलतफहमी हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। तो चैट उसके पीछे जाता है और ताई को कहता, तुमने जो अभी देखा उसे देखकर तुमने फिर से गलत बातें ही अपने दिमाग में बिठाई होगी कि हम दोनों का चक्कर चल रहा है और यही बात तुम जाकर फिर से गांव में ढिंडोरा पीटोगी। तो ताई कहती है, डॉक्टर साहब अगर आप दोनों के बीच कुछ चल ही रहा है तो आप इसे छुपा क्यों रहे हैं, और वैसे भी मैं बहुत ही ओपन माइंडेड हूँ। अगर आप दोनों का कोई सीन चल भी रहा है तो इसमें छुपाने वाली बात क्या है, प्यार में तो सब कुछ जायज होता है ना डॉक्टर साहब। तो चैट कहता है, जैसा तुम सोच रही हो हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो ताई कहती है, वो तो मैंने देख ही लिया डॉक्टर साहब, अब छुपाकर कोई फायदा नहीं है। तो चैट कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें किसी और भाषा में ही समझाना होगा। सोचो अगर मैंने पूरे गांव वालों को ये बात बता दी कि तुमने मुझे किस किया है और मैंने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को भी छुआ है, अगर ये बात मैं पूरे गांव में फैला दूं तो पूरे गांव में तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं ऐसा करूं? अगर तुम चाहती हो कि उस बारे में मैं किसी को भी ना बताऊं तो अभी अभी जो तुमने देखा उसके बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगी। तो ताई कहती है, ठीक है मैं उस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी और तुम भी उस बारे में किसी को नहीं बताओगी और ये मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम दोनों का कोई लेना देना नहीं होगा। तो चैट कहता है, ऐसे कैसे, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो ताई कहती है, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती करना नहीं चाहती, इसलिए मेरे रास्ते से हटो। और यहाँ पर ताई चैट को टसन दिखाकर वहाँ से चली जाती है और चैट देखता ही रह जाता है। वेल चैट को पूरा यकीन होता है कि आज ना कल ताई पक्का उससे दोस्ती करेगी ही। अगले दिन ताई अपनी मॉम का कपड़ा सिलवाने के लिए आराधा बुटीक जा रही होती है कि तभी वहाँ पर वो चैट को कैट के साथ देख लेती है और यहाँ पर ताई को ये गलतफहमी हो जाती है कि चैट कैट का बॉयफ्रेंड है और इन दोनों का अफेयर चल रहा है। ये सब देखकर तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो फिर से चैट को लेकर अपने दिमाग में गलत गलत ख्याल बनाने लगती है कि चैट बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, बल्कि वो एक प्ले बॉय है। और वो इसी चक्कर में अपनी मॉम का कपड़ा भी नहीं सिलवाती और वहाँ से चली जाती है। इधर कैट अपने भाई के साथ बुटीक जा रही होती है कि तभी वहाँ पर पार्क आ जाता है और वो जब उन दोनों को एक साथ देखता है तो उसे भी यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है कि कैट अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। लेकिन जब पार्क चैट को देखता है तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता क्योंकि चैट उसके बचपन का दोस्त होता है। आगे वो तीनों एक कॉफी शॉप पर बैठते हैं तो यहाँ पर चैट पार्क को कहता है, मुझे पता चला कि मॉम तुम दोनों का रिश्ता फिक्स करवाने की कोशिश कर रही है, अगर मेरी मानो तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। तो कैट जब ये बात सुनती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे पार्क बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो पार्क कहता है, भाई इस बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, वैसे तू बता तेरा काम धाम कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर चैट कहता है, मेरा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है, बस मुझे कैट की फिक्र होती है, वो यहाँ पर अकेली है और मैं इससे बहुत दूर रहता हूँ, अगर इसके साथ कोई इमरजेंसी हो गई तो मैं जल्दी इसके पास पहुँच भी नहीं पाऊंगा। लेकिन अब मुझे कैट की कोई फिक्र नहीं है क्योंकि तुम भी इसी शहर में रहते हो और कैट के बगल में ही रहते हो, अगर कैट को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम इसकी हेल्प जरूर करोगे, इसलिए कैट अब से तुम्हारी जिम्मेदारी हुई, इसलिए इसका अच्छे से ख्याल रखना। तो पार्क कहता है, भाई तुम फिक्र मत करो, मैं इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो कैट कहती, भाई अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, किसी को मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो पार्क यहाँ पर कैट को चिढ़ाने के लिए कहता है, तुम भले ही बड़ी हो गई हो लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है, वैसे भी तुम्हारी बुटीक के बगल में ही मेरी कंपनी है तो हम दोनों का मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। तो कैट को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ विट अपनी मॉम की बुटीक में जाकर वहाँ के स्टाफ से रोमांस फरमाता है क्योंकि वो एक नंबर का प्ले बॉय होता है और वो जहाँ भी खूबसूरत लड़कियाँ देखता है तो वो मधुमक्खियों की तरह उन लोगों पर मंडराने लगता है और उनसे अपना काम निकलवाने के लिए उनके साथ रोमांस करने लगता है। आगे विट अपनी ही मॉम के शॉप से पैसे चोरी करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी दोनों बहन आ जाती है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और इस बात को लेकर तीनों भाई बहन में जमकर लड़ाई होने लगती है और यहाँ पर इन तीनों के बीच जंग का मैदान स्टार्ट हो जाता है कि तभी वहाँ पर आराधा आ जाती है और अपने बच्चों को इस तरह लड़ते हुए देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो उसकी दो बेटियां उसे बताती है कि विट आपके शॉप से पैसे चोरी कर रहा था और हमने इन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। ये पर विट यहाँ पर मुकर जाता है और अपनी मॉम को कहता है, मॉम ये लोग झूठ बोल रही है, मैं चोरी नहीं कर रहा था, ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। तो आराधा जब अपने बच्चों को इस तरह लड़ते हुए देखते वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि तभी वहाँ पर कैट अपने भाई चैट के साथ शॉप पर आती है। तो आराधा अपने बेटे को ऑफिस में भेज देती है और कहती है, तुम वहाँ जाकर इंतजार करो, मैं इन लोगों को अटेंड करके आती हूँ। तो विट जब कैट को देखता है तो वो उसकी खूबसूरती पर पूरी तरह से मर मिट जाता है और अपनी मॉम की बात मानकर
ऑफिस में बैठने के लिए चला जाता है। आगे सारे लोग बैठकर बातें करते हैं तो यहाँ पर आराधा की दो बेटियां चैट पर लाइन मारने लगती है क्योंकि चैट बहुत ही हैंडसम होता है और उन दोनों का चैट पर दिल आ गया होता है, जिस वजह से वो दोनों चैट पर लाइन मारने लगती है। पर चैट उन लोगों को भाव नहीं देता क्योंकि चैट उस टाइप का बंदा नहीं होता जो हर किसी पर लाइन मारे। दूसरी तरफ ताई घर आती है तो मनी पूछती है तुम मेरे कपड़े वापस लेकर क्यों आ गई, तुमने सिलने के लिए इसे क्यों नहीं दे। तो ताई यहाँ पर झूठ बोलने लगती है कि आज बुटीक बंद थी जिस वजह से मैं इसे नहीं दे पाई। तो मनी इसका इल्जाम भी ताई पर ही लगाने लगती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। तो ताई को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि तभी उधर से कॉन्ग आ जाता है जो कि अपने ड्यूटी पर जा रहा होता है। तो यहाँ पर कॉन्ग ताई को कहता है मैंने यहाँ पर का सारा इंतजाम कर दिया, इसलिए अच्छे से रहना और सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करना, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्ग मनी को उसकी पॉकेट मनी देकर और ताई को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कैट अपने भाई चैट को चिढ़ा रही होती है कि वहाँ की सारी लड़कियां आपको ही घूर रही थी, वो लोग आपको पटाने की कोशिश कर रही थी, आप तो बहुत ही खुश होंगे ना भाई, अब आपको भी कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ ही लेनी चाहिए, कब तक आप भी सिंगल रहोगे। तो चैट कहता है मुझे अभी तक मेरी टाइप की लड़की नहीं मिली है, जिस दिन मुझे वो लड़की मिल जाएगी तो मैं भी मिंगल हो जाऊंगा। वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, आराधा के बेटे से बचकर रहना क्योंकि मुझे उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते। तो कैट कहती है भाई आप मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी और अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो चैट कहता है ठीक है बाबा, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। और चैट ये कहकर अपने काम पर चला जाता है। दूसरी तरफ आराधा वीट को ढेर सारे पैसे देती है और वीट उस पैसे को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो उसकी बहनों को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वीट कोई काम धाम नहीं करता बल्कि जुए में से पैसे गवाता है और उसकी ये सब जानते हुए भी वीट को ढेर सारे पैसे देती है उड़ाने के लिए। आगे वीट पैसे लेकर जा रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात कैट से हो जाती है। तो वीट यहाँ पर कैट को बहुत ही गंदी नजर से देखता है जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे आराधा की बेटी आराधा से अपना हक मांगने लगती है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि उनकी मॉम जिस हिसाब से अपने बेटे को इतने सारे पैसे दे रही है उसके हिसाब से बहुत जल्द उन लोगों की सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी और उन लोगों के हिस्से कुछ भी नहीं बचेगा। तो आराधा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी बेटियों को कहती है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस घर में कोई भी बंटवारा नहीं होगा। और आराधा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे ताई अपना मूड ठीक करने के लिए अपने पुराने घर जाती है जो उसके पापा ने उसे बचपन में गिफ्ट किया होता है। एक्चुअली ताई के स्टेप फादर ताई को बहुत ही प्यार करते थे, उसे अपनी बेटी की तरह पलकों पर बिठा कर रखते थे और ताई को हमेशा समझाते थे कि उसकी मॉम जो उसे बदकिस्मत कहकर बुलाती है वो बदकिस्मत नहीं है बल्कि वो तो इस दुनिया की सबसे किस्मती लड़की है जिसके आने से उनका घर खुशियों से भर गया। तो ताई जब अपने पापा के बारे में सोचती है तो उन्हें याद करके वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है क्योंकि ताई के पापा ताई से बहुत ही प्यार करते थे और हमेशा उसकी हर छोटी सी चीज का ख्याल रखते थे और उसे खुश रखते थे। और ताई यही सब सोच सोचकर एक डायरी लिखती है और उसे लिख कर वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर चैट भी आ जाता है और वो भी ताई को ये सब करते हुए देख लेता है पर वो घर के अंदर नहीं जाता। दूसरी तरफ अंकल अपने बेटे पॉन के साथ जंगल में जड़ी बूटियां चुन रहे होते हैं कि तभी उन्हें जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो वो लोग जब अंदर जाते हैं तो वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि पॉल जंगल में इलीगल काम कर रहा है। ये सब देखकर अंकल पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और वो इस बात की इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने ही वाले होते हैं कि तभी पॉल उसे देख लेता है और वो अपने बंदे भेजता है उन दोनों को मारने के लिए। तो वो सारे बंदे उन लोगों को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगते हैं जिस चक्कर में अंकल की यहीं पर मौत हो जाती है और पॉन पूरी तरह से घायल हो जाता है। आगे पॉन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब चैट पॉन की ऐसी हालत देखता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो अपनी पूरी मेहनत से पॉन की जान बचा लेता है। इधर ताई को जब इस न्यूज के बारे में पता चलता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और वहाँ जाकर जब वो ये देखती है कि पॉन की हालत बहुत ही खराब है और उसकी अभी तक सर्जरी हो रही है, ये सब देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है और भगवान से प्रे करती है कि पॉन को कुछ भी ना हो। आगे ताई पॉन की पूरी फैमिली से मिलती है और अंकल से भी मिलती है जिसे देखकर ताई के आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। आगे ताई हॉस्पिटल के बाहर रो रही होती है कि तभी वहाँ पर चैट आता है और ताई को बताता है कि हमने पॉन की जान बचा ली है लेकिन हमें उसकी जान बचाने के लिए उसके एक पैर को काटना पड़ा। जब ताई ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि पॉन एक शिकारी होता है और एक शिकारी के लिए उसका हाथ पैर ही उसका हथियार होता है और अब पॉन के पास एक पैर ही नहीं है तो वो अपनी आगे की लाइफ कैसे जिएगा। और वो यही सब सोच सोच कर खूब रो रही होती है। तो चैट यहाँ पर ताई को सहारा देने की कोशिश करता है पर ताई उससे बात नहीं करती बल्कि वहाँ से चली जाती है और सीधा अपने भाई के गले पड़कर खूब रोती है। तो उसका भाई उसे संभालता है और कहता है जो होना था सो हो गया, हम उसे नहीं बदल सकते इसलिए प्लीज शांत हो जाओ। अगले दिन पुलिस भी पॉन की जांच पड़ताल करने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है। तो यहाँ पर चैट पुलिस के साथ पूरी तरह से सहयोग करता है और उन्हें
पॉन की कंडीशन के बारे में बताता है कि पॉन की जान बच तो गई है पर अभी वो बेहोश है और उसके गले में बहुत ही सूजन भी है, तो शायद होश में आने के बाद भी वो बोल ना पाए। तो वो पुलिस वाला ये सारी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो पुलिस वाला पोल का बंदा होता है और वो पोल के इशारे पर ही सारे काम करता है। इधर ताई उन लोगों का पता लगाने की कोशिश करती है जिसने अंकल की जान ली, और वो इसी बारे में बात कर ही रही होती है अपनी टीम से कि तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और ताई को कहता है तुम इन सारे मामलों में नहीं पड़ोगी, ये मामला पुलिस देख रही है ना, तो पुलिस पता लगा लेगी कि इन सारे मामले के पीछे किसका हाथ है। तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी बेवकूफी के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालो, समझी। और यहाँ पर कोंग अपनी बहन को इन सारे मामलों से दूर रहने को कहता है। आगे अंकल का अंतिम संस्कार मनाया जाता है, तो यहाँ पर सारे लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर पॉल भी अपनी फैमिली के साथ उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आता है। तो यहाँ पर पॉल अंकल की वाइफ को ढेर सारे पैसे देता है अपना मुंह बंद रखने के लिए, और उन्हें इनडायरेक्टली वे में धमकी भी देता है कि अगर उन लोगों ने ज्यादा चू चपर की तो वो लोग भी अपने जान से हाथ गवा बैठेंगे। और पॉल आंटी को धमकी देकर अंकल को श्रद्धांजलि देने के लिए अंदर आता है। तो यहाँ पर ना जब चैट को देखती है तो उसे देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाती है और वो अपने पति को कहती है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये डॉक्टर चैट भी यहाँ पर है। तो पॉल कहता है अगर वो है यहाँ पर तो क्या हो गया, उसे इग्नोर करो, समझी। आगे पॉल डॉक्टर चैट से मिलता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, पर पॉल की बातों को सुनकर लगता है कि यहाँ पर वो डॉक्टर चैट को डराने की कोशिश कर रहे हैं। आगे ताई भी अंकल के अंतिम संस्कार में खाना लेकर आती है, तो चैट यहाँ पर सिर्फ ताई को ही देखता है। तो चंगू मंगू यहाँ पर ताई को चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि डॉक्टर चैट तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए तो वो तभी से तुम्हें ही घूरे जा रहे हैं। तो ताई को ये सब बहुत ही अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। तो डॉक्टर चैट भी उसके पीछे चले जाते हैं। तो डॉक्टर चैट के जाने के बाद डॉक्टर मैस इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है और वो फोन के पास बैठकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो फोन को भी ये सब बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो डॉक्टर मैस को पसंद करती है। इधर ताई अपने आप को चैट से छुपाने की कोशिश करती है, पर चैट उसे पकड़ ही लेता है और कहता है आखिरकार तुम मुझसे भाग क्यों रही हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ताई कहती है मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से कोई बात नहीं कर। तो चैट कहता है तुम मुझे घटिया इंसान कह रही हो, आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे बारे में इतना घटिया सोचती हो। तो ताई कहती है तुमने क्या किया है, मैंने तुम जैसा घटिया और लड़कीबाज इंसान अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। तो चैट यहाँ पर ताई से पूछता है कि आखिरकार क्या बात है, वो इस पर इतना घटिया घटिया इल्जाम क्यों लगा रही है, पर ताई उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। और बेचारा चैट भी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिरकार ताई उसे इतना गलत क्यों समझती है। दूसरी तरफ कैट काम पर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर पार्क भी आ जाता है और वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है, और यहाँ पर पार्क कैट से फ्लर्ट करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर कैट कहती है तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो। तो पार्क कहता है मैं तुम्हारे पीछे नहीं चल रहा, बल्कि मैं तो अपनी कंपनी जा रहा हूँ। और यहाँ पर पार्क कैट को तंग करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। आगे कैट जब शॉप पर पहुँचती है तो वहाँ पर आराधा अपना एक अच्छा सा ड्रेस डिजाइन कर रही होती है। तो कैट को वो ड्रेस बहुत ही अच्छा लगता है, तो आराधा उसे बताती है कि ये न्यू ड्रेस हमारे आने वाले फैशन शो का थीम है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस ड्रेस को पहनकर इस फैशन शो में भाग लो और हमारी बुटीक को प्रमोट करो। पर कैट ये करने से मना कर देती है क्योंकि उसे ये सब करना पसंद नहीं होता। तो आराधा बहुत ही टेंशन में आ जाती है, क्योंकि फैशन शो को आने में बस अब कुछ ही दिन बचे हुए होते हैं और इतने कम दिन में अब वो एक नई मॉडल कहाँ से लाए। कि तभी वहाँ पर ताई की एंट्री होती है जो अपनी मॉम का कपड़ा सिलवाने के लिए आराधा बुटीक आई हुई होती है। तो कैट जब ताई की खूबसूरती को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये लड़की फैशन शो के लिए बिल्कुल परफेक्ट, इसलिए वो ताई को फैशन शो में भाग लेने के लिए मनाने लगती है और उसे ये भी बताती है कि अगर उसने इस फैशन शो में भाग लिया तो उसे 2000 रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर वो ये कॉन्टेस्ट जीत गई तो उसे 50,000 रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। तो ताई जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। उसका एक मन तो करता है कि वो इसमें भाग ले, पर दूसरी ही तरफ उसे डर लगने लगता है कि अगर उसकी मॉम को इस बारे में पता चल गया तो उसकी खैर नहीं। तो आराधा उसे कहती भी है कि अगर तुम्हें अपने पहचान को खोने का डर है तो हम तुम्हारी पहचान को सीक्रेट रखेंगे, किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं पता चलेगा, प्लीज एक बार इस बारे में सोचो। तो ताई कहती है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। आगे कैट और ताई बात करते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। तो ताई को लगता है कि कैट बहुत ही प्यारी और अच्छी सी लड़की है और वो चैट इसके साथ धोखेबाजी कर रहा है। तो यहाँ पर ताई कैट की लाइफ से चैट को आउट करने के लिए यहाँ पर वो भविष्य देखने का नाटक करने लगती है और वो कैट को ये बात बताती है कि उसकी लाइफ में एक प्ले बॉय है जो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करेगा, इसलिए वो ऐसे बंदों से दूर रहे। तो कैट जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे सिर्फ पार्क का ही ख्याल आता है, क्योंकि वही वो बंदा है जो उसे पटाने की कोशिश कर रहा है। और इधर ताई ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है, पर उसे क्या पता कि वो जिस बंदे के बारे में कैट को बता रही है वो बंदा उसका भाई है। आगे कैट पार्क को देखने के लिए उसकी कंपनी जाती है, तो वहाँ जाकर वो देखती है कि पार्क की कंपनी सच में बहुत ही बड़ी है और वो वहाँ जाकर ताका झाकी करने लगती है कि तभी वहाँ पर पार्क का एक कलीग कैट को
देख लेता है तो कैट यहाँ पर बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। इधर पार्क कैट के शॉप पर जाकर ताका झाकी करता है ताकि वो कैट से मिल सके कि तभी वहाँ पर कैट आ जाती है और पार्क को ये सारी हरकत करते हुए देख लेती है और वो यहाँ पर फिर से पार्क का मजाक उड़ाने लगती है। तो पार्क कैट की बातों को सुनकर समझ जाता है कि कैट भी उसे देखने के लिए उसके ऑफिस गई थी, पर यहाँ पर कैट इस बात से इनकार कर देती है और कहती है मैं तुम्हारे ऑफिस क्यों जाऊंगी तुम्हें देखने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर पार्क का स्टाफ आ जाता है और वो आकर यहाँ पर कैट का भंडा फोड़ देता है, ये कहकर कि कुछ देर पहले कैट उसके ऑफिस के बाहर मंडरा रही थी। तो पार्क जब ये सारी बातें सुनता है तो वो बहुत ही खुश होता है और वो यहाँ पर कैट को चिढ़ाने लगता है। तो बेचारी कैट ये सारी बातें सुनकर बहुत ही एम्बेरेस फील करती है और अपने शॉप के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ ताई उस फैशन शो को लेकर परेशान रहती है कि तभी वहाँ पर राम आकर उसे और इरिटेट करने लगता है और अपने प्यार से उसे पटाने की कोशिश करने लगता है, जो ताई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कि तभी वहाँ पर माली की एंट्री होती है जो गांव के सरपंच की बेटी होती है और उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में होते हैं और सारे गांव के लोंडे उसकी खूबसूरती पर पूरी तरह से फिदा रहते हैं। तो यहाँ पर माली आकर ताई को बताती है कि वो गांव वापस इसलिए आई है क्योंकि वो फैशन शो में भाग लेने वाली है। जब ताई ये सारी बातें सुनती वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती और वो परेशान भी हो जाती है कि अगर माली ने इस फैशन शो में भाग लिया तो वो पक्का जीते क्योंकि उसकी खूबसूरती के सामने उसकी खूबसूरती भी फीकी है। दूसरी तरफ डॉक्टर मिस डॉक्टर चैट को बताते हैं कि अंकल और फोन के साथ जो हादसा हुआ था वो किसी ने जानबूझकर किया था, किसी ने जानबूझकर उन्हें मारने की कोशिश की। तो चैट जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ ताई फोन की हेल्प से पॉन से मिलने के लिए चोरी छुपे हॉस्पिटल जाती है ताकि वो फोन को देख सके। तो ताई जब फोन की ऐसी हालत देखती है तो उसे फोन के लिए बहुत ही बुरा लगता है और यहाँ पर ताई फोन से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। तो फोन यहाँ पर ताई को बताने की कोशिश करता है पर वो बोल ही नहीं पाता।